23 पेज नंबर पे थे। हम लोगों ने एम फ़ेज़ को स्टार्ट कर दिया था और एम फ़ेज़ में हम लोगों ने प्रोफ़ेज़ पढ़ लिया था, ठीक है? और प्रोफ़ेज़ में हम लोगों ने देखा था कि प्रोफ़ेज़ भी मेरा 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ईयरली प्रोफ़ेज़ में और लेट प्रोफ़ेज़ में, ठीक है? ईयरली प्रोफ़ेज़ और लेट प्रोफ़ेज़ में क्या होता था हम लोगों ने पढ़ा था, है ना? कि यहाँ पे होता था इनिशिएशन ऑफ क्रोमोज़ोम कंडेंसेशन, है ना? मतलब क्रोमोज़ोम का कंडेंसेशन यहाँ पे शुरू होता था, ठीक है? और जो मेरे सेंट्रोसोम थे जो कि एस फ़ेज़ में मेरे डुप्लिकेट हुए थे, वो अपोज़िट पोल पे जाना शुरू होते थे। इस डायग्राम में सेंट्रोसोम को नहीं दिखाया गया है, यहाँ पे सिर्फ़ मेरे क्रोमोज़ोम को दिखाया गया है, ठीक है? यहाँ पे देख लीजिए आप, क्रोमोज़ोम अभी धागे के फ़ॉर्म में, ठीक है? थ्रेड के फ़ॉर्म में, अभी पूरी तरीके से इसका कंडेंसेशन नहीं हुआ है। लेट प्रोफ़ेज़ में मेरा कंप्लीट हो जाएगा कंडेंसेशन। तो अब आपको यहाँ पे क्रोमोज़ोम दिख रहे हैं ना, क्योंकि यहाँ पे कंडेंसेशन पूरा हो चुका है, ख़त्म हो चुका है, लेकिन यहाँ पे कंडेंसेशन अभी शुरू हुआ है ईयरली में। तो ये धीरे-धीरे जो धागे-नुमा स्ट्रक्चर मतलब जेनेटिक मटेरियल है डीएनए का, मेरा जो क्रोमोज़ोम है, ठीक है? अभी ये क्लियरली विज़िबल नहीं है। अब क्या करेगा, धीरे-धीरे कंडेंसेशन होगा और ये इस तरीके से मेरा क्रोमोज़ोम में दिखने लगेगा और उसके अंदर 2 क्रोमैटिड भी दिखने लगेंगी। लेट प्रोफ़ेज़ की भी मैंने कैरेक्टरिस्टिक आपको बताई थी, ठीक है? लेट प्रोफ़ेज़ में क्या-क्या होगा वो चीज़ें हमने बताई थी। यहाँ पे ये जो क्रोमोज़ोम बने थे इनका नाम क्या था, माइटोटिक क्रोमोज़ोम, ठीक है? माइटोटिक क्रोमोज़ोम बने थे और क्या बना था यहाँ पे, माइटोटिक अपेचेस बना था, एस्ट्रल रेस और प्लस सेंट्रोमियर जुड़ करके मेरे सॉरी सेंट्रोसोम जुड़ करके मेरे सेंट्रल एस्टर्स बना रहे थे, ठीक है? 2 एस्टर्स थे, ठीक है? और एस्टर्स मेरे स्पिंडल फाइबर से मिल करके मेरे क्या बना रहे थे, माइटोटिक अपेचेस बना रहे थे। तो ये सारी चीज़ें लेट प्रोफ़ेज़ में हो रही थी, वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक थी, ठीक है? अब देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, ये देखो जो आपको टूटा-टूटा वो दिख रहा है ना, ये न्यूक्लियस की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूट रही होती है, ठीक है? ये पूरी तरीके से अब लेट प्रोफ़ेज़ में क्या होता है, लेट प्रोफ़ेज़ में यहाँ पे लिखा हुआ है जब एट द सेल्स एट द एंड ऑफ, जब सेल्स मेरी प्रोफ़ेज़ के एंड पर पहुँचती है, तो जब हम उसको अंडर द माइक्रोस्कोप देखते हैं तो उसके अंदर मेरे कौन से ऑर्गेनल गायब हो जाते हैं। अब देखो मेरे वो ऑर्गेनल गायब हो जाएँगे जो न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन से अटैच थे, मतलब एंडो मेम्ब्रेन वाले ऑर्गेनल लाइक मेरा गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर एनवेलप, ठीक है? न्यूक्लियर एनवेलप का मेरा कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा, मतलब पूरी तरीके से वो गायब हो जाएगी, ठीक है? ये सारी चीज़ें मेरे लेट प्रोफ़ेज़ में हुई थी। अब इसके बाद मेरा कौन-सा फ़ेज़ होगा, यहाँ पे मेरा मेटा फ़ेज़ शुरू होगा, ठीक है? इसके बाद मेरा ये वाला फ़ेज़ आएगा। तो इस सारे डायग्राम को भी हमें अच्छी तरीके से हमें आना चाहिए। अब देखो मेटा फ़ेज़ में क्या कह रहा है, जो मेरा सेकंड फ़ेज़ है एम फ़ेज़ का, वो कह रहा है द कंप्लीट। अब देखो इसकी मेरे देखो हर एक फ़ेज़ की एक इम्पॉर्टेंट लाइन होती है, हम उसको कैसे रिकॉग्नाइज़ करेंगे? अगर हम उसे अंडर द माइक्रोस्कोप में देख रहे हैं तो हम कैसे पहचानेंगे कि वो प्रोफ़ेज़ है, कि मेटा फ़ेज़ है, कि एनाफ़ेज़ है, टेलोफ़ेज़ में? अब उसकी कुछ स्पेसिफ़िक कैरेक्टरिस्टिक होती थी, जैसे कि एयरली प्रोफ़ेज़ को अगर हमने अंडर द माइक्रोस्कोप में देख रहे हैं सेल को, और अगर उसमें हमें क्या दिख रहा है, हमें दिख रहा है कि मेरे इससे इस तरीके से मेरा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है? मतलब उसमें मेरा दिख रहा है कि मेरा ईयरली इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन, मतलब यहाँ पे क्रोमोज़ोम का कंडेंसेशन थोड़ा होता हुआ दिख रहा है, तो मतलब वो ईयरली प्रोफ़ेज़ हो गया। और अगर मुझे पूरे तरीके से क्रोमोज़ोम विज़िबल हो गए और मेरी न्यूक्लियर एनवेलप गायब हो गई, मतलब वो लेट प्रोफ़ेज़ है, ठीक है? और अगर मेरे यहाँ पे स्पिंडल फाइबर बनते हुए दिख रहे हैं ना, और यहाँ पे वो एक दूसरे से सेपरेट होते हुए दिख रहे हैं, और अगर इस तरीके से मेटाफ़ेज़ प्लेट बन रही है ना, एक अभी हम बताएँगे, तो ये मेरा हम रिकॉग्नाइज़ कर लेंगे कि ये मेटाफ़ेज़ है। तो इस तरीके से हम थोड़े से कुछ कैरेक्टरिस्टिक इंपॉर्टेंट होते हैं जिसकी वजह से हम फ़ेज़ को रिकॉग्नाइज़ कर लेंगे। अब मेटाफ़ेज़ में क्या कह रहा है, यहाँ पे होता है मेरा द कंप्लीट डिस्टिंग्रेशन हो जाता है ऑफ द न्यूक्लियर एनवेलप का। देखो मेरा क्या, जो न्यूक्लियर एनवेलप गायब हो रहा था लेट प्रोफ़ेज़ के अंदर, मेरा पूरी तरीके से न्यूक्लियर एनवेलप का डिस्टिंग्रेशन का मतलब होता है गायब हो जाना, है ना, डिसअपियर हो जाना। तो यहाँ पे अभी इसका डिस्टिंग्रेशन हो रहा है लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। कंप्लीट कहाँ पे होगा, मेरा मेटाफ़ेज़ में, ठीक है? तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है। हम मेटाफ़ेज़ को कैसे रिकॉग्नाइज़ करेंगे, जब हम मेटाफ़ेज़ में जब सेल को हम अंडर द माइक्रोस्कोप में देखेंगे, तो अगर हमें सेल के चारों तरफ न्यूक्लियर एनवेलप दिख नहीं रही है ना, नहीं दिख रही है और क्रोमोज़ोम दिख रहे हैं, तो हम ज़ाहिर-सी बात है हम रिकॉग्नाइज़ कर लेंगे कि मेटाफ़ेज़ में है, ठीक है? कि मतलब मेरा सेल डिवीजन के टाइम जब हम सेल को देखेंगे तो वहाँ पे अगर मेरी न्यूक्लियर एनवेलप नहीं दिख रही होगी, मतलब वहाँ पे उसका पूरी तरीके से जो न्यूक्लियर एनवेलप गायब हो चुकी होगी, ठीक है? तो वो मेटाफ़ेज़ मेरा स्टेट जो हो, वो मेटाफ़ेज़ स्टेज में मेरे सेल्स होंगे। कह रहा है पूरी तरीके से मेरा डिस्टिंग्रेशन मतलब गायब हो जाएगा क्या, ऑफ द न्यूक्लियर एनवेलप, मतलब जो न्यूक्लियस की चारों तरफ जो एनवेलप्स है वो गायब हो जाएँगी। अब ये मार्क्स है, मतलब ये मेटाफ़ेज़ का ये क्या करता है, मार्क्स ये दिखाता है हमें, मतलब न्यूक्लियर एनवेलप का पूरी तरीके से गायब हो जाना, ये हमें दिखाता है द स्टार्ट ऑफ द
सेकंड फेज, सेकंड फेज का शुरू होना, ठीक है। माइटोसिस कह रहा है द स्टार्ट ऑफ द सेकंड फेज ऑफ माइटोसिस। अभी हम लोग माइटोसिस को ही पढ़ रहे हैं, ये सारी जो मेरी स्टेजेस है सब माइटोसिस की है ना। माइटोसिस मतलब एम फेज, ठीक है। माइटोसिस का मतलब यहाँ पे कौन सा फेज मेरा, मेटाफेज है ना, ठीक है। मेटाफेज की बात कर रहे हैं। कह रहा है एनसीईआरटी की लाइन समझिए, कह रहा है अब मैं थोड़ा इसको हिंदी में ट्रांसलेट करती हूँ, ठीक है। कह रहा है कि जब मेरा पूरी तरीके से मेरा गायब हो जाएगा न्यूक्लियर एनवलप, तो ये मार्क्स करेगा, ये क्या करेगा, ये द स्टार्ट मतलब शुरुआत होने की, ठीक है। ये शुरुआत होने की हमें ये हमें मार्क करेगा, हमें बताएगा कि मेरी क्या शुरू हो रही है, मेरी जो माइटोसिस का जो मेरा मेटाफेज है, सेकेंड फेज ऑफ द माइटोसिस मतलब मेटाफेज शुरू हो रहा है, ठीक है। ये चीज़ बताएगा। हेंस द क्रोमोसोम आर द सेपरेट थ्रू द साइटोप्लाज्म ऑफ द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल, ठीक है। क्या कह रहा है कि जो मेरा क्रोमोसोम होगा, अब देखो न्यूक्लियर एनवलप पूरी तरीके से गायब हो गई है, तो देखो क्रोमोसोम क्लियरली विजिबल हो गए थे मेरे लेट प्रोफेज में। अब क्रोमोसोम क्या करेंगे, मेरे क्रोमोसोम जो होंगे वो स्प्रेड, है ना। स्प्रेड का मतलब लिख लीजिए चले जाएंगे, स्प्रेड करना मतलब चले जाना, ठीक है। वो चले जाएंगे, ठीक है। स्प्रेड मतलब वो चले जाएंगे, क्रोमोसोम चले जाएंगे कहाँ पे, थ्रू द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल, सेल के साइटोप्लाज्म में चले जाएंगे, ठीक है। क्रोमोसोम कहाँ चले जाएंगे, सेल के साइटोप्लाज्म में चले गए। फिर कह रहा है बाय दिस स्टेज, अब इस स्टेज के द्वारा कह रहा है कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम इज कंप्लीटेड, ठीक है। कह रहा है मेरा जो क्रोमोसोम का कंडेंसेशन मतलब क्रोमेटिन से क्रोमोसोम का बनना वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट मेरा लेट प्रोफेज में ही हो गया था, लेकिन यहाँ पे भी मेरा पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। एंड दे, और जो ये होंगे कैन बी ऑब्जर्व्ड क्लियरली अंडर द माइक्रोस्कोप, ठीक है। अब क्रोमोसोम पूरी तरीके से बन चुके हैं, तो अगर हम इनको माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो ये हमें क्या होंगे, आसानी से दिख जाएंगे, ठीक है। तो एंड दे कैन बी ऑब्जर्व्ड, ये हमें दिख जाएंगे क्लियरली मतलब आसानी से हमें साफ दिख जाएंगे अंडर द माइक्रोस्कोप, ठीक है। अब कह रहा है, अब देखो ये वाली लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कह रहा है इज दिस स्टेज एट विच द मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम इज मोस्ट ईजिली स्टडीड, मतलब मेटाफेज में हम क्या करेंगे, क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी को आसानी से हम स्टडी कर पाएंगे, ठीक है। अब क्रोमोसोम क्लियरली विजिबल हो गए हैं। अब देखो मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम मतलब है यहाँ पे किस किस बेसिस पे इसकी जो मॉर्फोलॉजी देखी जाती है, किस बेसिस पे टाइप ये जो होते हैं मेरे अलग अलग तरीके के होते हैं, सेंट्रोमेयर के लोकेशन के हिसाब से, है ना। सेंट्रोमेयर के लोकेशन के बेसिस पे मेरे तो जो क्रोमोसोम थे वो 4 तरीके के होते थे, मेटाफेज, सब मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक और एक्रोसेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक, है ना। ये किसके बेस पे थे, मेरे सेंट्रोमेयर के बेसिस पे थे। ये हम लोगों ने सेल यूनिट ऑफ लाइफ में पढ़ा था, ठीक है। तो ये हमें क्या होंगे, दिखने लगेंगे, मॉर्फोलॉजी हमें क्रोमोसोम की दिखने लगेगी आसानी से, क्योंकि जो क्रोमोसोम का कंप्लीट कंडेंसेशन हो गया वो क्लियरली विजिबल हो जाएंगे अंडर द माइक्रोस्कोप। कह रहा है एट दिस स्टेज, इस स्टेज में जो मेटाफेज क्रोमोसोम होंगे, अब देखो इनका नाम क्या पड़ गया, मेटाफेज क्रोमोसोम। ये कोई नई बात नहीं, देखो मेटाफेज में है तो मेटाफेज क्रोमोसोम कह रहे हैं ना। मेटाफेज क्रोमोसोम मतलब यहाँ पे क्रोमोसोम की हम आसानी से स्टडी कर सकते हैं, मॉर्फोलॉजी उसकी देख सकते हैं ना, उसको ईजिली विजिबल हम अंडर द माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्रोमोसोम को कह दिया मेटाफेज क्रोमोसोम, मतलब जो मेटाफेज में क्रोमोसोम है वो मेटाफेज क्रोमोसोम कहला रहे हैं। अब कह रहा है जो मेटाफेज क्रोमोसोम है इज मेड अप ऑफ, वो बने हुए हैं ऑफ अ टू सिस्टर क्रोमेटिड। देखो टू सिस्टर क्रोमेटिड तो हमारी लेट प्रोफेज में भी हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है, कि वहाँ पे टू सिस्टर क्रोमेटिड आ गई थी, और वो दोनों किससे मेरी होल्ड थी, सेंट्रोमेयर से। सेंट्रोमेयर जो था मेरे वो टू सिस्टर क्रोमेटिड को होल्ड करे हुए था, ठीक है। मेटाफेज जो क्रोमोसोम है वो किससे बना होगा, दो सिस्टर क्रोमेटिड से बना है। अब ये भी यहाँ पे भी वही लाइन रिपीट हो गई कि विच आर हेल्ड टुगेदर, किससे, बाय द सेंट्रोमेयर, ठीक है। सेंट्रोमेयर से क्या है, हेल्ड टुगेदर है। अब यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे स्मॉल डिस्क शेप, अब देखो ये वाली जो मेरी ये थोड़ा क्रोमोसोम के बारे में बताया जा रहा है कि क्रोमोसोम में और कौन कौन सी चीज़ें होगी। ये हम लोगों ने सेल यूनिट ऑफ लाइफ में भी क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर डिटेल में देखा था, ठीक है। और इसमें क्या होगा, दो सिस्टर क्रोमेटिड देखने को मिलेंगी, बीच में हमें सेंट्रोमेयर देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे कि ये है मेरा, अब यहाँ पे मेरा ये क्या है, ये है मेरा ट्रांजिशन टू मेटाफेज, ठीक है। जैसे कि मेरे दो स्टेज हैं, मेटाफेज और ट्रांजिशन। ट्रांजिशन का मतलब होता है शुरुआत, है ना। मेटाफेज अभी शुरू हुआ है, स्टार्टिंग भी लिख सकते हैं उसको, स्टार्टिंग या ट्रांजिशन टू मेटाफेज, मतलब यहाँ पे मेटाफेज शुरू हुआ है। अब देखो यहाँ पे मुझे क्रोमोसोम दिख रहे हैं ना अच्छी तरीके से, तो ये दोनों इसकी सिस्टर क्रोमेटिड हो गई, बीच में मेरा सेंट्रोमेयर होता है, ठीक है। और सेंट्रोमेयर के दोनों, अब जो मेरे क्रोमोसोम के पास पास में हमें क्या दिखेंगे, छोटे छोटे स्मॉल डिस्क शेप, है ना, डिस्क शेप के स्ट्रक्चर दिखेंगे, जिसको हम कह रहे हैं एट द सरफेस ऑफ द सेंट्रोमियर, मतलब बीच में जो सेंट्रोमियर होता है, सेंट्रोमियर के इसके बीच में सेंट्रोमियर जो होता है उसके सरफेस में मुझे क्या दिखेंगे, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर दिखेंगे, जिसे हम कहते हैं काइनेटोकोर, ठीक है।
काइनेटोकोर कहते हैं। ये काइनेटोकोर क्या करेंगे, ये काइनेटोकोर जो होंगे, अब देखो ये जो मेरा यहाँ पे ये थ्रेड लाइक आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये स्पिंडल फाइबर है। ये स्पिंडल फाइबर किससे जुड़ा है, ये स्पिंडल फाइबर मेरा काइनेटोकोर से जुड़ा है। तो काइनेटोकोर क्या करेगा, स्पिंडल फाइबर से जुड़ने में मदद करेगा, ठीक है। काइनेटोकोर कह रहा है, अब यहाँ पे कह रहा है दीज स्ट्रक्चर्स सर्व एज द साइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ द स्पिंडल फाइबर, ठीक है। ये जो मेरा काइनेटोकोर है इसका फंक्शन दिया हुआ है, क्या करेगा, ये जो मेरा स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये क्या कह रहा है, दीज स्ट्रक्चर सर्व एज द साइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ अ स्पिंडल फाइबर, ये स्पिंडल फाइबर से जुड़ने का एक साइट है, ठीक है। अब देखो मेरे जो क्रोमोसोम थे वो सेल में क्या थे, इधर उधर बिखरे हुए थे, ठीक है। जैसे कि ये मेरे क्रोमोसोम था, तो एक क्रोमोसोम यहाँ होगा, एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा, मतलब क्रोमोसोम मेरे सेल में बिखरे हुए होंगे, ठीक है। क्रोमोसोम सेंटर में नहीं होगा, जैसे कि एक क्रोमोसोम यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, तो सारे क्रोमोसोम अलग अलग पोजीशन पे हैं। अब ये मेरा जो काइनेटोकोर होगा ये क्या करेगा, देखो काइनेटोकोर क्या करेगा, इस लाइन को समझो। कह रहा है जो मेरा काइनेटोकोर क्या करेगा, अब ये काइनेटोकोर मेरा जो होगा वो स्पिंडल फाइबर को क्रोमोसोम से जोड़ेगा, ठीक है। अब जुड़ गया, अब क्या करेगा, ये जो क्रोमोसोम होगा, अब ये जो सारे क्रोमोसोम है ये मूव करेंगे, ये चल दैट आर मूव, ये क्रोमोसोम मूव करेंगे इनटू पोजीशन एट द सेंटर ऑफ द सेल, ठीक है। सेल के मतलब ये सेल का जो बीच का सेंटर है ना, ये बीच का सेंटर हो गया। अब ये सारे के सारे क्रोमोसोम कहाँ आएंगे, इस काइनेटोकोर की वजह से जब स्पिंडल फाइबर से जुड़ेंगे तो ये नीचे खिसकेंगे, ये इधर आएंगे, ये इधर आएंगे, मतलब सारे के सारे कहाँ होंगे, एक सेंटर पे आ जाएंगे, ठीक है। मतलब कुछ इस तरीके से दिखेगा, ये सारे के सारे क्रोमोसोम मेरे बिखरे हुए थे। जैसे ही काइनेटोकोर ने क्या करा, जो क्रोमोसोम का काइनेटोकोर जब स्पिंडल फाइबर से जुड़ा तो ये सारे के सारे क्रोमोसोम थे ये मूव करे एट द सेंटर ऑफ द सेल, ठीक है, सेल के सेंटर पे आ गए और एक स्ट्रक्चर बना देंगे जिसे कहेंगे मेटाफेजिक प्लेट, ठीक है। समझ में है इस लाइन का मतलब कि क्या करेगा, मेरा जो क्रोमोसोम मूव करेगा कहाँ पे, इनटू द पोजीशन एट द सेंटर ऑफ द सेल, सेल के बीच में आ जाएंगे, ठीक है। अब कह रहा है द मेटाफेज इज़ अ कैरेक्टराइज्ड बाय, अब जो ये जो स्टेज है, मेरी जो मेटाफेज स्टेज है वो कैरेक्टराइज्ड, अब देखो हर एक स्टेज की कुछ कैरेक्टरिस्टिक होती है। जैसे मेरी प्रोफेज में मेरी अर्ली प्रोफेज की कैरेक्टरिस्टिक थी जो मेन लाइन होती है लेट प्रोफेज की। अब मेटाफेज की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है, द मेटाफेज इज़ द कैरेक्टराइज्ड बाय ऑल द क्रोमोसोम कमिंग टू लाई एट द इक्वेटर विद वन क्रोमेटिड। अब देखो कह रहा है जो मेरा मेटाफोर्स जो मेटाफेज होता है इस कैरेक्टराइज्ड होता है किसके द्वारा, ऑल द क्रोमोसोम, सेल के अंदर जितने भी क्रोमोसोम हैं वो कमिंग मतलब आ रहे होते हैं, टू लाई या मेरे पड़े होते हैं एट द इक्वेटर, ठीक है। जैसे कि मेरी जो अर्थ होती है तो अर्थ के मेरा यहाँ पे इक्वेटर, मतलब इक्वेटर पोजीशन कौन सी होगी, जैसे सपोज मेरी जो अर्थ होती पृथ्वी होती तो उसके हम ऊपर वाली पोजीशन को क्या कहते हैं, पोल, है ना। इक्वेटर मतलब ये वाली साइड जो होती है मेरी इक्वेटर साइड, ठीक है, ये वाली साइड जो मेरी इक्वेटर साइड होती है। तो इसी तरीके से सेल में ये वाला पोल साइड और ये हो गई, देखो पोल की तरफ मेरे तो सेंट्रोमेर गए थे, है ना। क्या कह रहा था मेरा एनसीईआरटी लाइन कह रही थी मेरे लिए प्रोफेज वाले में, ये सेंट्रोमेर कहाँ चले जाएंगे, अपोजिट पोल पे, ये दोनों पोल पे चले गए। अब ये वाली पोजीशन मेरी इक्वेटर होगी, ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे, जो मेटाफेज में जो मेरे जितने भी क्रोमोसोम होंगे वो सारे कहाँ आ जाएंगे, वो सारे मेरे आ जाएंगे एट द इक्वेटर पे, वो सारे लाइन में इक्वेटर पे आ जाएंगे विद वन, वो कहाँ पे आ जाएंगे, मेरे सारे के सारे इक्वेटर पे आ जाएंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे ये इक्वेटर पे आ गया और ये क्या बना देंगे, इक्वेटोरियल प्लेट बना देंगे, ठीक है। सारे के सारे जो ऑल क्रोमोसोम है वो कहाँ पे आ गए, इक्वेटर पे आ गए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है हमसे, द मेटाफेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय ऑल द क्रोमोसोम कमिंग टू लाई एट द इक्वेटर, है ना, इक्वेटर पे आएंगे विद साथ। अब इस लाइन को एकदम फील करना, इस लाइन को समझना, कह रहा है डायग्राम से समझना इस लाइन को। कह रहा है यहाँ पे, कह रहा है वन क्रोमेटेड, कह रहा है द मेटाफेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय ऑल द क्रोमोसोम कमिंग टू लाई एट द इक्वेटर, ठीक। ये सारे के सारे कहाँ आ जाएंगे, इक्वेटर पे आ जाएंगे, किसके साथ, विद मतलब साथ, वन क्रोमेटेड ऑफ ईच क्रोमोसोम, ठीक है। जितने भी क्रोमोसोम है उसका एक एक क्रोमेटेड ये हो गया, एक ये हो गया, इसमें दो दो क्रोमेटेड होते हैं ना, तो एक एक क्रोमेटेड से हर एक क्रोमोसोम के, हर ईच क्रोमोसोम के वन क्रोमेटेड से, ठीक है, वन क्रोमेटेड से ईच क्रोमोसोम के वन मतलब यहाँ पे क्रोमेटेड, वन क्रोमेटेड ऑफ ईच क्रोमोसोम, ठीक है। इक्वेटर पे आएंगे, किसके साथ आएंगे, क्रोमेटेड के साथ आएंगे, हर एक क्रोमेटेड के साथ, मतलब हर एक क्रोमोसोम के एक एक क्रोमेटेड के साथ आएंगे। जो वो जो मेरे क्रोमोसोम होंगे वो किससे कनेक्टेड होंगे, ठीक है। वो जो मेरे क्रोमोसोम है या बेसिकली जो मेरे क्रोमेटेड है वो कनेक्टेड है बाय इट्स काइनेटोकोर, ठीक है। ये जो मेरे क्रोमेटिड है क्रोमोसोम काइनेटोकोर से जुड़े हुए हैं एंड काइनेटोकोर जुड़ा हुआ है, काइनेटोकोर टू दी स्पिंडल फाइबर। काइनेटोकोर जो मेरा ये बीच में जो काइनेटोकोर है वो स्पिंडल फाइबर से जुड़ा हुआ है, ठीक है। लाइन को समझ जाना,
काइनेटोकोर मेरा स्पिंडल फाइबर से जुड़ा हुआ है और कह रहा है स्पिंडल फाइबर, ठीक है, काइनेटोकोर टू द स्पिंडल फाइबर कहाँ से, फ्रॉम वन पोल, ठीक है, फ्रॉम वन पोल का मतलब एक पोल ये हो गया, ठीक है, एक पोल ये वाला हो गया जहाँ से मेरा काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर से जुड़ा हुआ है, तो एक पोल ये हो गया, ठीक है। अब ये मेरा जो स्पिंडल फाइबर है वो कहाँ से, फ्रॉम वन पोल एंड इट्स सिस्टर क्रोमेटिड। अब ये जो दोनों सिस्टर क्रोमेटिड हैं वो कनेक्ट हैं, ठीक है, किससे कनेक्ट है, बाय इट्स काइनेटोकोर, वो दोनों काइनेटोकोर से कनेक्टेड हैं टू स्पिंडल फाइबर्स। अब काइनेटोकोर क्या करेगा, स्पिंडल फाइबर से जुड़ेगा, ठीक है, तो दोनों ही जो सिस्टर क्रोमेटिड हैं वो कनेक्टेड हैं बाय काइनेटोकोर टू दी स्पिंडल फाइबर, काइनेटोकोर टू दी स्पिंडल फाइबर, ठीक है, फ्रॉम द अपोजिट पोल, ठीक है। अब इस लाइन का समझ में आ गया कि जो मेरे हर एक क्रोमोसोम के, ईच क्रोमोसोम के जो एक एक क्रोमेटिड हैं वो मेरे काइनेटोकोर से जुड़े हुए हैं, और काइनेटोकोर किससे जुड़ा हुआ है, मेरा स्पिंडल फाइबर से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और हर सिस्टर क्रोमेटिड, ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड कहलाएंगी, मेरे सेल यूनिट ऑफ लाइफ मैंने अच्छी तरीके से समझाया है, मतलब जब ये चैप्टर शुरू करा था तो सिस्टर क्रोमेटिड नॉन सिस्टर क्रोमेटिड बताया था, तो ये सिस्टर क्रोमेटिड है, ये मेरे काइनेटोकोर से जुड़ी होंगी टू द स्पिंडल फाइबर फ्रॉम द वन पोल, ठीक है, टू दी अपोजिट पोल, फ्रॉम द वन पोल टू दी अपोजिट पोल, मतलब ये एक पोल हो गया, ये अपोजिट पोल हो गया, और ये वन पोल हो गया। ये लाइन समझ में आ गई, क्लियर हो गई एकदम, ये वाली लाइन एकदम क्लियर हो गई, इसमें डाउट रहता है बच्चों को, ये समझ में आया किस स्टेज थी। कह रहा है द प्लेन ऑफ अलाइनमेंट ऑफ द क्रोमोसोम एट द मेटाफेज इज रेफर्ड टू एज द मेटाफेज प्लेट, ठीक है। अब कह रहा है कि जो जितने भी क्रोमोसोम थे वो मेरे कहाँ पे, इक्वेटोरियल प्लेट पे जो आ गए थे, लाइन हो गए थे, उन्हें हम क्या कह रहे हैं, द प्लेन ऑफ, अभी जो मेरा प्लेन बनना है ना, ये प्लेन बन गया, ठीक है, तो ये कह रहा है द प्लेन ऑफ अलाइनमेंट, मतलब जो उनका अलाइनमेंट है, जो उनका अरेंजमेंट है क्रोमोसोम का एट द मेटाफेज में जो क्रोमोसोम अलाइंड हुए हैं, जो अरेंज्ड हुए हैं, उनको हम क्या कह रहे हैं, एज अ रेफर्ड, उनको कहा जा रहा है एज अ मेटाफेज प्लेट, ठीक है, वो क्या कह रहा है, एक मेटाफेज प्लेट बन जा रहे हैं, कहला रहे हैं। अब कह रहे हैं, अब देखो हर एक फेजेस की फीचर होते हैं, तो मेटाफेज के की फीचर क्या है, द की फीचर्स ऑफ द मेटाफेज। सबसे पहला कह रहा है कि जो स्पिंडल फाइबर अटैच टू द काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है, इसमें क्या होगा, मेटाफेज में जो स्पिंडल फाइबर होंगे वो काइनेटोकोर से जुड़ जाएंगे। सेकंड कह रहा है क्रोमोसोम आर मूव, क्रोमोसोम चले जाएंगे टू द स्पिंडल इक्वेटर एंड गेट अलाइन, ठीक है। कह रहा है अब देखो सेल में क्रोमोसोम इस तरीके से पड़े हुए होते हैं, अब क्रोमोसोम जो मूव करेंगे स्पिंडल इक्वेटर पर, स्पिंडल इक्वेटर का मतलब देखो हर एक लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पिंडल इक्वेटर, इसको हमने स्पिंडल इक्वेटर भी कह दिया, ठीक है, स्पिंडल इक्वेटर, वो कहाँ चले जाएंगे, मतलब यहाँ ये इक्वेटर साइड है ना, ये वाली साइड तो इक्वेटर हो गई, इसको हमने कह दिया स्पिंडल इक्वेटर पे चले जाएंगे एंड गेट अलाइन हो जाएंगे या अरेंज्ड हो जाएंगे, कहाँ पे, अलॉन्ग मेटाफेज प्लेट, ठीक है। ये कौन सी प्लेट बननी थी, मेटाफेज प्लेट बननी थी, थ्रू द स्पिंडल फाइबर टू द बोथ पोल्स, है ना, किसके द्वारा, स्पिंडल फाइबर्स के द्वारा, दोनों पोल, है ना, दोनों पोल मतलब एक पोल ये और एक पोल ये, तो दोनों बोथ पोल, एक पोल से स्पिंडल फाइबर निकल रहा है, दूसरे पोल से स्पिंडल फाइबर निकल रहा है, तो स्पिंडल फाइबर से, है ना, स्पिंडल फाइबर से मेरा के द्वारा मेरा मेटाफेज पे जुड़े हुए हैं दोनों अपोजिट पोल से, ठीक है, बोथ पोल से, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये वाला स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है, ये सारे मेरे मेटाफेज हैं, मेटाफेज ये वाला जो होगा, जब मेरे क्रोमोसोम इधर उधर पड़े थे तो ये था, ये स्टेज थी मेरी ट्रांजिशन टू मेटाफेज। डायग्राम को देख के स्टेज को समझ जाना, ठीक है। जब इस तरीके से अलाइन हो जाएंगे तब आएगी मेरी मेटाफेज, पहले हो जाएगी स्टार्टिंग, मेटाफेज जब शुरू होगा तो क्रोमोसोम अलाइन नहीं होंगे, क्रोमोसोम इस तरीके से पड़े हुए होंगे, बस वो अपने काइनेटोकोर्स के की मदद से अपनी स्पिंडल फाइबर से जुड़ जाएंगे बस, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, देखो इसका समझ लो क्या कह रहा है, स्टार्टिंग ट्रांजिशन टू मेटाफेज, इसमें क्या होगा, मेरा बाय कंप्लीट डिस्टिंग्रेशन ऑफ अ न्यूक्लियर एनवेलप। अब देखो ये समझ लो, मेरा जो मेटाफेज शुरू होगा, ठीक है, मेटाफेज शुरू होगा किससे शुरू होगा, किस पॉइंट से, मतलब किस चीज़ से शुरू होगा, यहाँ पे हो जाएगा कंप्लीट डिस्टिंग्रेशन ऑफ अ न्यूक्लियर एनवेलप, ठीक है, पूरी तरीके से मेरा न्यूक्लियर एनवेलप गायब हो जाएगा। यही लाइन तो मेरी एनसीईआरटी में कही गई थी, ठीक है, कि मेटाफेज को हम कैसे पहचानेंगे, ये जो लाइन थी, द कंप्लीट डिस्टिंग्रेशन ऑफ द न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियर एनवेलप पूरी तरीके से गायब हो जाएगा, तो ये यहाँ पे लिख लो, इट इज़ दी मेरा ट्रांजिशन टू मेटाफेज, ये जब मेटाफेज शुरू हो रहा होगा तब मेरा ये जो होगा, मेरी न्यूक्लियर एनवेलप पूरी तरीके से गायब हो जाएगी, ठीक है। ट्रांजिशन टू मेटाफेज मतलब मेटाफेज जब शुरू होगा, ठीक है, तब इस तरीके से, उसके बाद मेरा मेटाफेज जब पूरी तरीके से, जब मेरे मेटाफेज क्रोमोसोम पूरी तरीके से अलाइन हो जाएंगे तब मेरा जो एक्चुअल मेटाफेज स्टेज आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा ये अपोजिट पोल हो जाएगा, ये स्पिंडल फाइबर की वन पोल हो गई, जो इस लाइन को मैंने समझाया था। अब नेक्स्ट स्टेज मेरी है एनाफेज, ठीक है।
एनाफेज क्या कह रहा है मेरा, अब मेटाफेज के बाद मेरा एनाफेज। अब मेरे क्रोमोसोम पूरी तरीके से अलाइन हो गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जब हम इसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो मुझे क्रोमोसोम आसानी से विजिबल होंगे, क्योंकि इधर उधर पड़े भी नहीं है और क्रोमोसोम पूरी तरीके से कॉम्पैक्ट पैक भी हो गया, कंडेंसेशन भी हो गया। तो क्या हम इसकी मॉर्फोलॉजी को आसानी से स्टडी कर सकते हैं, है ना। अब तीसरा फेज़ जो है वो एनाफेज है। एनाफेज सबसे छोटा फेज़ होता है, ये हमने शुरू में ही बताया था, ठीक है। लॉन्गेस्ट फेज़ कौन सा है मेरा एम फेज़ का, प्रोफेज, ठीक है। और सबसे छोटा फेज़ जो है, शॉर्टेस्ट फेज़, वो है मेरा एनाफेज। कह रहा है एट द ऑनसेट ऑफ एनाफेज ईच क्रोमोसोम, ईच का मतलब होता है सारे क्रोमोसोम, सारे क्रोमोसोम अरेंज्ड एट अ मेटाफेज प्लेट, ठीक है। कह रहा है एनाफेज में एनाफेज जब शुरू होगा तो मेरे सारे के सारे क्रोमोसोम मेटाफेज प्लेट पे अलाइन हो गए थे, अरेंज्ड हो गए थे। अब वो क्या होंगे, स्प्लिट होंगे, है ना। वो क्या होंगे मेरे, इस स्प्लिट होंगे। स्प्लिट का मतलब होगा यहाँ से इसका स्प्लिट का क्या कह रहा है मेरा, स्प्लिट का मतलब यहाँ पे स्प्लिट का मतलब वो अलग होंगे साइमल्टेनियसली, ठीक है। साइमल्टेनियसली मतलब अपने आप, साइमल्टेनियसली का मतलब होता है अपने आप होंगे। स्प्लिट होंगे मतलब ये जो मेटाफ्लेस प्लेट से जो है ये ऊपर जाएंगी, ये एक क्रोमोसोम ऊपर खींचेगा, मतलब इसका जो क्रोमोसोम का क्रोमेटेड ये जाएगा ऊपर और ये जाएगा नीचे, मतलब ये दोनों स्पिंडल फाइबर दोनों क्रोमेटेड को इस तरीके से घसीटेंगे, ठीक है। घसीटेंगे तो स्प्लिट होंगे, मतलब अपने क्रोमोसोम से दोनों क्रोमेटेड जो होंगे वो स्प्लिट हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, साइमल्टेनियसली, अपने आप ये प्रोसेस होगा, ठीक है। तो जैसे ही एनाफेज आएगी अपने आप ही मेरे जो मेटाफेज प्लेट पे क्रोमोसोम लगे थे वो स्प्लिट होना शुरू हो जाएंगे। और एंड द टू डॉटर क्रोमेटिड, अब एक क्रोमोसोम में क्या होता है, दो डॉटर क्रोमेटिड होती है ना, ये दोनों अब देखो ये समझो, ये क्या कह रहा है, डॉटर क्रोमेटिड। इनमें क्या था मेरे, ये दोनों ही सिस्टर क्रोमेटिड थे। अब ये दोनों ऊपर जाएंगी, ये जब ऊपर जाएंगे तो मेरे क्या बन जाएंगे, एंड टू डॉटर क्रोमेटिड, है ना। अब इन्हें क्या कहेंगे हम, टू डॉटर क्रोमेटिड, ठीक है। अब ये दोनों अपने क्रोमोसोम से अलग हो गई हैं, अब इनको हम सिस्टर क्रोमेटिड नहीं कहेंगे, अब इनको हम डॉटर क्रोमेटिड कहेंगे। हर एक लाइन की इंपॉर्टेंट समझ लो, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। कह रहा है जो मेरा क्रोमोसोम में जब एनाफेज में आएगा तो जब वो स्प्लिट होंगे, तो जब ये दोनों क्रोमोसोम मेरे क्रोमेटिड अलग हो देंगे तो उनको सिस्टर क्रोमेटिड नहीं कहेंगे, उनको डॉटर क्रोमेटिड कहेंगे। नाउ रेफर्ड का मतलब होता है अब कहे जाएंगे, अब इनको क्या कहे जाएगा, एज टू द डॉटर क्रोमोसोम, ठीक है। देखो अब मेरी ये धीरे धीरे क्रोमोसोम जो मेरी देखो, क्रोमोसोम का मतलब ये नहीं है कि उसमें इस तरीके से वो दिख रहा हो, उसमें दो क्रोमेटिड हो। दो क्रोमेटिड इस वजह से दिख रही है क्योंकि यहाँ पे इसकी एक कॉपी बनी है, ठीक है। ये इसका डीएनए का कंटेंट डबल हुआ है। जब ये एस फेस में आया होगा, एस फेस से पहले ये एक सिंगल ही था, सिंगल क्रोमोसोम था, लेकिन एस फेस में आने के बाद, एस फेस के बाद ये डबल हो गया, मतलब एक क्रोमेटिड इसकी सिस्टर क्रोमेटिड बन गई, ठीक है। अब जब ये अलग होंगे दोनों सिस्टर क्रोमेटिड तो एक क्रोमेटिड ऊपर जाएगी तो वो क्रोमेटिड क्रोमोसोम ही तो कहलाएगी, है तो क्रोमोसोम ना, उसमें क्रोमोसोम का नंबर सेम है, खाली डीएनए कंटेंट डबल हुआ है, तो ऊपर जाने से वो क्रोमेटिड नहीं रहेगी, वो मेरी क्रोमोसोम होगी। अब देखो मेरी सेल को अलग होना, अभी मेरी आगे जाकर के सेल दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, मतलब दो पार्ट्स में डिवाइड होने के मतलब एक सेल से, जो मेरी पेरेंटल सेल थे, पेरेंटल सेल से मेरी क्या बनेगी, मेरी डॉटर सेल बनेगी, ठीक है। तो डॉटर सेल में मेरे जो क्रोमेटिड होंगे, जो न्यूक्लियस होंगे वो डॉटर न्यूक्लियाई, डॉटर न्यूक्लियाई में जो मेरे क्रोमोसोम होंगे वो डॉटर क्रोमोसोम कहलाएंगे। अब जब ये सेपरेट हो गए हैं तो अपने दोनों अपोजिट पोल पे चले जाएंगे, है ना, अपोजिट पोल पे चले जाएंगे तो इनको हम कहेंगे डॉटर क्रोमोसोम, ठीक है। ये अब नए क्रोमोसोम बन चुके हैं, ये अलग हो गए हैं, अब ये डॉटर क्रोमोसोम कहलाएंगे, ठीक है। ऑफ द फ्यूचर डॉटर न्यूक्लियाई, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो फ्यूचर डॉटर न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई का मतलब होता है न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियाई का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियाई का मतलब होता है मेरा प्लूरल वर्ड है, ठीक है, इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस आ गए। तो कह रहा है जो फ्यूचर मतलब जो फ्यूचर में, अब मेरी जो ये सेल अभी डिवाइड नहीं हुई है, तो आगे जब ये सेल डिवाइड करेगी, मेरी सेल डिवाइड करेगी, अभी सेल डिवाइड नहीं हुई, तो एनाफेज के लिए आगे सेल डिवाइड करेगी तो एज अ फ्यूचर हुआ ना, तो यहाँ पे क्या करेगा, एनाफेज में मेरे जो डॉटर क्रोमोसोम बने हैं वो आगे जा करके मेरे डॉटर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये जो मेरे डॉटर क्रोमोसोम बने वो किसके लिए बने हैं, ऑफ दी फ्यूचर डॉटर न्यूक्लियाई के लिए। आगे जा करके मेरे जब ये ऊपर चले जाएंगे तो ये अपनी फ्यूचर डॉटर न्यूक्लियाई में बदल जाएंगे। बिगिन, अब कह रहा है यहाँ पे बिगिन देयर माइग्रेशन, अब इन शुरू, बिगिन मतलब शुरू होना, देयर माइग्रेशन का मतलब होता है जाना। ये ऊपर जाएंगे, ये नीचे आएंगे, ये ऊपर जाएंगे तो उनका अपोजिट पोल पे जाना, माइग्रेट करना टूवर्ड्स द अपोजिट पोल्स, ठीक है। माइग्रेशन का मतलब होता है जाना, माइग्रेट करेंगे टूवर्ड दी अपोजिट पोल, एक ऊपर चला जाएगा एक नीचे आ जाएगा, ठीक है। दोनों अपने अपोजिट पोल पे चले जाएंगे, क्रोमेटिड जो मेरे क्रोमोसोम डॉटर क्रोमोसोम होंगे अपने अपोजिट पोल पे चले जाएंगे, ठीक है।
अब कह रहा है एज ईच क्रोमोजोम। अब मेरे जो ये दोनों क्रोमोजोम मतलब हर एक क्रोमोजोम, ये सारे क्रोमोजोम मेरे अपोजिट पोल पे जब जाएंगे तो ईच क्रोमोजोम मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटोरियल प्लेट, ठीक है। ये इक्वेटोरियल प्लेट बनी थी, अब ये अपने इक्वेटोरियल प्लेट से अवे दूर जाएंगे, ठीक है, अपने इक्वेटोरियल प्लेट से मूव करेंगे, अवे दूर जाएंगे फ्रॉम द इक्वेटोरियल प्लेट से। कह रहा है जो सेंट्रोमेयर होगा, ये जो बीच में सेंट्रोमेयर है जो दोनों क्रोमेटिड को होल्ड करे हुए है, वो क्या होगा, द सेंट्रोमेयर ऑफ ईच क्रोमोजोम रिमेन्ड डायरेक्टेड टूवर्ड्स द पोल, है ना। कह रहा है मेरा जो सेंट्रोमेयर होगा ऑफ ईच, अब क्या कह रहा है मेरा जो सेंट्रोमेयर होगा ऑफ ईच क्रोमोजोम, हर एक क्रोमोजोम में जो सेंट्रोमेयर होगा वो किसकी तरफ डायरेक्टेड होगा, अपने पोल की तरफ डायरेक्टेड होगा, है ना। रिमेन्स मतलब डायरेक्टेड होगा टूवर्ड्स दी पोल, है ना, एक इधर मतलब एक इस साइड, एक इसकी तरफ एक इसकी तरफ, तो दोनों पोल की तरफ डायरेक्टेड होगा। और ये क्या करेगा, टूवर्ड्स दी पोल, एंड क्या करेगा, हैंस एट द लीडिंग एज विद द आर्म्स ऑफ द क्रोमोजोम, जो क्रोमोजोम की आर्म्स थी, है ना, मतलब ये जो दोनों सिस्टर क्रोमेटिड थी, मेरी जो आर्म्स थी उनको क्या करेगा, ट्रेलिंग बिहाइंड मतलब घसीटेगा। ट्रेलिंग बिहाइंड का मतलब लिख लीजिए कि घसीट करके ले जाएगा, है ना। ट्रेलिंग का मतलब होता है घसीट करके ले जाएगा, मतलब इन दोनों को क्या होगा, अपोजिट पोल पे इस तरीके से घसीट करके दोनों अपोजिट पोल्स पे ले करके जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है 10 एनाफेज स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय, अब एनाफेज को, अब एनाफेज के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, एनाफेज कैरेक्टराइज्ड होगा बाय, एनाफेज कैरेक्टराइज्ड बाय द की फीचर, इसके कुछ की फीचर होंगे, जैसे कि यहाँ पे क्या होगा, सेंट्रोमेयर स्प्लिट कर जाएगा एंड क्रोमेटिड सेपरेट हो जाएंगे। जो सेंट्रोमेयर था वो भी स्प्लिट करेगा, ठीक है। सेंट्रोमेयर स्प्लिट करने का मतलब क्रोमोजोम जो क्रोमेटिड है वो स्प्लिट करेंगे, क्रोमेटिड सेपरेट हो जाएंगे, और जो क्रोमेटिड्स होंगे वो मूव कर जाएंगे अपोजिट पोल्स को। क्रोमेटिड चले जाएंगे कहाँ पे, अपोजिट पोल्स पे। अब इनको क्रोमेटिड्स के हम इनको क्या कहेंगे, इन क्रोमेटिड्स को हम क्या कहेंगे, अब इन क्रोमेटिड्स को हम कहेंगे डॉटर क्रोमेटिड, ठीक है, डॉटर क्रोमेटिड या डॉटर क्रोमोजोम। अब ये वाला स्ट्रक्चर देखिए, ये वाला स्ट्रक्चर, ठीक है, जैसे कि ये मेरा एनाफेज का था। एनाफेज में क्या हुआ, देखो एनाफेज में मेरे जो ये देखो ये दोनों क्रोमेटिड थे ना, अब ये दोनों क्रोमेटिड थे, तो ये क्या हुए, मेरे अपोजिट पोल पे जाना शुरू हुए, ये अपने अपने पोल पे जाना शुरू हुए, जो मेरा काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर से जुड़े हुआ था। अब ये अलग हो गए, ठीक है, अब ये अलग हो गए, तो इनको अब हम क्या कहने वाले हैं, इनको हम कहने वाले हैं दीज आर टू क्रोमेटिड। अब इन हम क्रोमेटिड्स को, जो ये क्रोमेटिड्स सेपरेट हुए, इनको हम क्या कहने वाले हैं, ये जो सेंट्रोमेयर लगे हुए, एक सेंट्रोमेयर है और एक सेंट्रोमेयर है, तो दोनों सेंट्रोमेयर भी मेरे स्प्लिट हो गए, ठीक है। सेंट्रोमेयर जो थे मेरे बीच बीच में लगे थे वो भी स्प्लिट हो गए, अलग हो गए, और क्रोमेटिड भी मेरे अलग हो गए। अब इन क्रोमेटिड को हम क्या कहेंगे, या तो डॉटर क्रोमेटिड कहो, ठीक है, ये अलग अलग हुए हैं, ठीक है, अभी डॉटर क्रोमेटिड कहो, या फिर क्या कहो, अब ये मेरे बन जाएंगे इंडिविजुअल क्रोमोजोम। अब ये मेरे क्रोमोजोम की तरह शो होंगे, ठीक है, क्रोमोजोम इनको कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा इनको, यहाँ पे कहा जाएगा इनको हम डॉटर क्रोमोसोम कह देंगे, ठीक है। ये क्या थे, यहाँ पे ये था मेरा सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल, ये बीच में क्या है मेरा सेंट्रोमेयर, सेंट्रोमेयर का भी स्प्लिट हो गए है ना, ये भी दोनों स्प्लिट हो गए, क्रोमेटिड भी स्प्लिट हो गए, इनको हम कहेंगे डॉटर क्रोमेटिड या डॉटर क्रोमोसोम।